नमस्कार। आज फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुच्ची स्वागतिका। आज फोकस पॉइंट अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही चर्चा रे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर तीन गांधी सहित पीके साक्षात्कार को नहीं राजनैतिक महल में जोरदार होइछि टुपुर टापुर शुणा मिलूँ। भेटघाट पछरे रही गोटे बड़ योजनार परिकल्पना। कौन से बड़ योजना? प्रशांत किशोर कांग्रेस पई काम करिवे ना 2024 पई बीजेपी विरोध रे विरोधी को नहीं प्रस्तुत करिवे रणनीति। निर्वाचन पूर्व उत्तर प्रदेश रे सक्रिय होइछन्ति आतंकवादी। दुई संदिग्ध को एटीएस गिरफ करबा परे अलकायदा लिंक सामनाक आसीछि। सेपटे आतंकवादी को नहीं राजनीति मध्य गरम होइछि। लोके बेपरुआ कोरोना को करुछन्ति आमंत्रण। स्पष्ट रे एक्शन नेबाको स्थानीय प्रशासन को फ्री हैंड देला केंद्र गृह मंत्रालय। ए सब खबर को नहीं चलंतु आरंभ करिबा आमर आजिर फोकस पॉइंट। पुणी कांग्रेस पई काम करिबा कि प्रशांत किशोर? गांधी परिवार सहित कौन आलोचना कले? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर कांग्रेस पई काम करिबा सहित 2024 पई बड़ योजनार परिकल्पना करुथुबार चर्चा हेउछि। 2017 रे कांग्रेस रो नीति निष्पत्ति रे वितस्पृह होई छी करि दैथिले से, किंतु पुणी गांधी शिविर रे तांकु देखि चर्चा जोर धरिछि। प्रशांत किशोर स्पर्श में पुणी ठिया हेबो कि कांग्रेस? 2024 पई बीजेपी विरोध रे विरोधी को एकाठी कराइबारे सहायक हेबो कि पीके फैक्टर? कहीं तीन गांधी को भेटिले राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर? कौन से ही बड़ योजना? कांग्रेस हाईकमांड गांधी परिवार सदस्यों को प्रशांत किशोर भेटिबा नै चर्चा जोर धरिछि। राहुल गांधी बासभवन रे ही भेटघाट होइथिबा बेले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और साधारण संपादिका प्रियंका गांधी मध्य उपस्थित थिले। प्रशांत किशोर कांग्रेस तीन जन शीर्ष नेता कौन आलोचना कले ताहा पदा को आसी नाही सत, किंतु एही साक्षात्कार जे भविष्यतर एक बड़ योजना उपरे पर्यवेसित ताकु नै चलिछि टुपुर टापुर। निकटरे पश्चिम बंग ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस एवं तमिलनाडु एमके स्टालिन डीएमके को जिताई जलुआ देखाइछन्ति पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर। कहबाकू गले उभय राज्य में बीजेपी को मात दे प्रशांत किशोर केवल तांको क्रेज बढ़ाई नाहंती बरं निज पोर्टफोलियो को आहरी ओजनिया कर दैछन्ति। एभली स्थिति आगो को अनेक गुरुत्वपूर्ण राज्य निर्वाचन एवं 2024 मेगा इलेक्शन पई प्रशांतଙ୍କ स्पर्श रे धराशायी कांग्रेस को गांधी परिवार उज्जीवित करबा को चाहुथिबा चर्चा हेउछि। प्रशांत किशोर को हायर करथिला कांग्रेस प्रियंका गांधी को लीड रोल दे उत्तर प्रदेश पई रणनीति प्रस्तुति चलाइथिले से, किंतु समाजवादी पार्टी सह कांग्रेस मेंटो कला जेउथि पई प्रशांतଙ୍କ स्ट्रैटेजी काम देलानी। कांग्रेस रे हजारे मुरबी एठी किछि हेबो नाही कहि ओहरी जाइथिले प्रशांत किशोर। पंजाब विजय पई सांत्वनामूलक शाबाशी पाइथिले भी कांग्रेस पई आउ केबे भी काम करिवे नाही बोली से कहिथिले, किंतु एबे 5टी राज्यर निर्वाचन पूर्व गांधी शिविर रे तांको देखबा को मिलुछि सुनिबा को मिलुछि। उत्तर प्रदेश पई पुणी कांग्रेस रो रणनीतिकार होई पारंती प्रशांत किशोर। किंग हेबारे विफल हेले किंग मेकर हेबारे सफल प्रशांत किशोर। पश्चिम बंग और तमिलनाडु निर्वाचन रे तांको रणनीति सफल हेबा परे किछि दिन तले मराठा स्ट्रॉन्ग मैन तथा एनसीपी मुख्य शरद पवार को भेटिथिले प्रशांत किशोर। पवार को मुंबई बासभवन रे होइथिला एही भेटघाट गांधी परिवार भेटघाट सह किछिटा संपर्क रखुछि। कांग्रेस को बाद दे 2024 रे बीजेपी विरोधी मेंटो असंभव बोली शरद पवार कहिबार किछि दिन परे तीन गांधी को भेटिछन्ति प्रशांत किशोर, जहाँ भिन्न एक आकलन को सूचाउछि। मोदी शाह जोड़ी हवारे 2014 परठारु कांग्रेस छिनछतर राज्य निर्वाचन रे दल उधेई पारुनी, पुणी जेउठी भी क्षमता को आसुछि ताकू धरी रखि पारुनी, जहाँ सूचाई देउछि कांग्रेस रे केवल अंतकंदल भर्ती होई नाही बरं नेतृत्व अभाव ही एक प्रमुख समस्या। हाँ, नेतृत्व अभाव जो प्रसंग में प्राय वर्षक तले सोनिया गांधी को चिठी लिखिथिले दलर 23 जन वरिष्ठ नेता जो माने एबे दलर ग्रुप 23 विरोधी भावे जनाशुना। एभली स्थिति रे तीन गांधी सह साक्षात बेले प्रशांत किशोर फ्री हैंड उपरे गुरुत्व दैछन्ति, जहाँ कांग्रेस रे तांकु मिलवा संभावना कम। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। उत्तर प्रदेश को थराइबा पई आतंकवादी षड़यंत्र विफल होइछि। षड़यंत्र करुथुबा दुई संदिग्ध को गिरफ्त करिबारे सफल होइछि उत्तर प्रदेश एटीएस। गिरफ्तारी परे एमारक हैंडलर संपर्क में तथ्य सामनाक आसिछि। उत्तर प्रदेश संभल जिलार उमर हलमंडी नामक आतंकी एही दुई संदिग्धଙ୍କ हैंडलर बोली जना पड़िछि। हलमंडीर ना जना पड़िबा परे ता परिवार लोकଙ୍କ परिचय एवं सेमानक प्रतिक्रिया मध्य सामनाक आसिछि।
यूपी के दहलाने की साजिश रचने वाले जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, उनके हैंडलर के बारे में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। संभल के उमर हलमंडी पर उन दोनों आतंकियों का हैंडलर होने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उमर हलमंडी का भाई भी सामने आया और उसने भाई का बचाव करने से इनकार कर दिया। उसके भाई ने न्यूज 18 को विस्तार से बताया कि वो कब और कैसे बाहर गया, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एसटीएफ पंझारे 2 संदिग्ध आतंकवादी। गुइंदा सूचना अनुसार राजधानी लखनऊ समेत राज्यर बड़ बड़ धार्मिक स्थली गुड़िकरे मानव एवं कुकर बोमा जरिया एमाने विस्फोरण घटाइबा योजना रे थिले। राडार रे थिला अयोध्या, मथुरा और काशी, किंतु एमाने यूपी एटीएस हाथ में धरा पड़िबा परे जो सब तथ्य सामना को आसीछि से सबु चांचल्य सृष्टि करिछि। संभल जिल्लार आतंकी उमर हलमंडी ही एमानक हैंडलर बोली जना पड़िछि। हलमंडी ना सामना को आसिबा मात्रे ही उत्तर प्रदेश संबल जिला पुणी थे चर्चा को आसी। संबल जिलार सही गली में पहुंचीला आम टीम, जोठारे दिने 2 गिरफ संदिग्ध हैंडलर उमर हलमंडीर पिलादिन कटिला, जोठारे से जीवन 23 वर्ष बिताई। उमर हलमंडीर भाई जे पेशार जने व्यवसायी तांको साक्षात करिथिला आम टीम। तांको सह कथबार्ता बेले से उमर विगत जीवन सबु सद कहिथिले। उमर हलमंडीर प्रकृत ना शहीद अख्तर थिला। 1998 जेतेबेले से घर छाड़ी चलीगला सेतेबेले तार बयस थिला 23 वर्ष। शहीद अख्तर कम कथा कहूला, किंतु से स्वभाव रे बहुत रागी थिला। केवल एतिक नुहे, शहीद केबे स्कूल रे पाठ पढ़ी नहीं। 1998 रे घर छाड़ी चली जिबा परे आउ केबे भी फेरी नहीं। 23-24 साल की उम्र होगी जब वो यहाँ से गए। कुछ कह के तो गए नहीं थे, जाते रहते थे, आते रहते थे। जब वो लास्ट टाइम गए तो फिर उसके बाद से लौटे ही नहीं थे। 23 साल पहले घर छोड़ा, उसके कुछ दिनों बाद मुल्क छोड़ा। उसके बाद उसका नाता हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने तक सिमट कर रह गई। हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने की ऐसी सनक सवार हुई कि 4 साल पहले जब उसके पिता की मौत हुई तो उसने किसी की सुध नहीं ली। यही नहीं, 4 महीने पहले जब उसकी मां की मौत हुई तो भी उसने अपने परिवार से संपर्क नहीं साधा। शहीद अख्तर उर्फ उमर हलमंडी देश छाड़ी पाकिस्तान चली जाइए। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमार सक्रिय अलकायदा संगठन से सामिल होइथिबा अनुमान करा जाउछे। केवल उमर नुहे, ता सह से संबल रे रहुतबा आसिम उमर भी पाकिस्तान चली जाइथिला। सेठरु अफगानिस्तान जाई अलकायदा कमांडर अल जवाहिरीर खास लोक होइगला, जा फल असीम को अलकायदा रे भारत मुख्य करि दिया गला। आसिम संपर्क रे गुइंदा विभाग गुड़िक निकट रे अनेक तथ्य रहिछे, किंतु उमर हलमंडी संपर्क रे अधिक तथ्य नथिला। एबे जेतेबेले एटीएस लखनऊ संदिग्ध आतंकवादी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुसीर को गिरफ्त कला, उमर विरोध रे अनेक तथ्य सामना को आसिला। अलकायदा रे शामिल हेबा परे शहीद अख्तर को नुआ ना उमर हलमंडी दिया जाइथिबा गिरफ्त 2 संदिग्ध आतंकी कहिसंते। केवल एतिक नुहे, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा रे रही अलकायदा सह जड़ित अंसार गजवातुल हिंद संगठन रो भारत रे चेरा मजबूत कराइबार दायित्व उमर को दिया जाइथिबा सेमाने कहिसंते। जेतेबेले संपर्क रे गोइंदा विभाग को सूचना मिलिला एवं तदंतकारी संस्था पचराउचरा पाई उमर रो भाई निकट रे पहुंचिला, सेतेबेले ही तार भाई को ठारो उमर रो सत्यता जना पड़िला। फिर उनका नाम कुछ उसमें आया, पुलिस आई तो हमें भी पता चला। फिर ना उसने कांटेक्ट करा, कभी ना कांटेक्ट किया। उमर हलमंडी गायब होई जिबा, परिवार से संपर्क काटी देबा और अन्य आतंकी कार्यकलाप रे संपृक्त थिबा कथा पुलिस तरफरु कुहा जिबा परे तार परिवार लोके एथिरे असहमत हेले नाही। बरम सेमाने एहाकु स्वीकार करिबा सह जने आतंकीर भाई होइथिबारु लज्जित थिबा उमर भाई कहिसंते। हेले उमर सह तांकर रक्तर संपर्क रहिछि, जहाकु से अस्वीकार करि परिबे नाही बोली भी कहिसंते। यह बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमें बुलाया जाता, भाई क्या करें, मगर तो भाई है तो माँ बाप तो है नहीं, हम ही भाई हैं उसके जो भी हैं। और हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हमें उसके बारे में कोई जानकारी, ना हमें पता वो क्या कर रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है गलत है। हम तो यही कहना चाहेंगे, गलत कर रहा है। देश शर्मिंदा है, यूपी शर्मिंदा है, संभल शर्मिंदा और शर्मिंदा है वो एक परिवार और उसका भाई। जिस देश ने उस परिवार को सब कुछ दिया, उसके परिवार के एक सदस्य पर आतंकी होने का आरोप लगा है। उसका भाई चाहता है कि वो सामने आए और अपने फल की सजा भोगे। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पाखी आसुवा बेले चर्चा को आसी आतंकवादी प्रसंग। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तारी पर विरोधी एवं शासक दल मध्य आरंभ हो जाइए बयानबाजी। आतंकवादी टार्गेट रे अयोध्या समेत राज्यर विभिन्न धर्मस्थली रही अनुमान करा जाउछि।
एभली स्थिति रे विरोधी संगीन अभियोग जे निर्वाचन पूर्व आतंकवादी प्रसंग को अस्त्र करुछि शासक दल। बीजेपी पालटा अभियोग तुष्टीकरण राजनीति करुछंती उभय समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस। सेपटे पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसी को संदेह घेर को टाणिबा अनुचित बोली मत देइछंती पूर्वतन पुलिस महानिर्देशक। प्रदेश पर मंडराते आतंकी हमले का खतरा टलने से देश ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसियां हर तार को बेनकाब करने में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी एटीएस ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश रे धार्मिक स्थल गुड़िक उपरे आतंकवादी आक्रमणर षडयंत्र को पंड करने पुलिस ऑपरेशन आरंभ हो जाइछि। यूपी एटीएस रो खुलासा परे पुलिस तत्पर होइछि। अयोध्या समेत राज्यर समस्त धार्मिक पीठ गुड़िकरे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दिया जाइछि। विशेषकर राम मंदिर चारिपाखरे सुरक्षा कड़न कड़ाकड़ी करा जाइछि। यात्री मानक उपरे नजर रखिबा सह गाड़ी मोटर गुड़िकर सर्च ऑपरेशन चली। लखनऊ में हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि जो है कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं। उसको मद्देनजर हम लोग और हाई अलर्ट करते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व में भी हमारे यहाँ पर ड्यूटी पर लगे सभी सुरक्षाकर्मी चेकिंग कर रहे हैं। एक एक आदमी को एक एक गाड़ी की आईडी देखी जा रही है और बाहरी व्यक्ति ही नहीं बल्कि इंटरनल गाड़ियों को भी हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। अयोध्या समेत राज्यर अन्य स्थान में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दिया जाइछि। हार्दोई रे जांच व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइथिबा बेले जीआरपी रो सहायता रे ट्रेन एवं स्टेशन रे जांच जारी रहिछि। लखनऊ में आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। प्रशासन किसी भी तरह से हालात से निपटने के लिए दिन रात एक कर रहा है। प्रशासन जहां अपना काम कर रहा है, वहीं सियासतदान सियासत करने में जुटे हुए हैं। आतंकवादी को षडयंत्र को पंड करिथिबा सुरक्षा एजेंसी को विभिन्न महल रे प्रशंसा करा जाइछि। तेबे एहाकु नै आरंभ होइछि राजनीति। मुख्य विरोधी दल समाजवादी पार्टी समेत अनेक विरोधी दल यूपी एटीएस रो दाबी को विश्वास करने को नाराज। संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्त करने नहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश को प्रथम प्रतिक्रिया उपरे बीजेपी ट्वीट करिछि। बीजेपी अभियोग करिछि जे उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित करने पई पूर्वतन मुख्यमंत्री कार्य करुछंती। अखिलेश को विवृत्ति उपरे बीजेपी अभियोग करिछि जे विरोधी दलर नेता देशर सुरक्षा अपेक्षा विवादीय राजनीति को अधिक पसंद करुछंती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार रे मंत्री थिबा मोहसिन राजा अखिलेश को विवृत्ति को दुखदायक बोली कहछंती। से कहछंती जे अखिलेश आतंकवादी को निर्दोष बोली दर्शाई सेमानक विरोध रे थिबा आतंकी मामला प्रत्याहार पाई कहिथिले। ये तो जाहिर सी बात है, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी पुलिस के दौरान, उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल एसपीज की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंकी आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। अखिलेश को विवृत्ति को बीजेपी समालोचना करिथिबा बेले समाजवादी पार्टी रो अन्यतम वरिष्ठ नेता आबू आजमी जोगी सरकार को टार्गेट करिसंती। से कहते आगामी विधानसभा निर्वाचन में फायदा उठाइबा पई पुलिस को व्यवहार करी किछि लोकों को आतंकवादी नारे गिरफ्त करा जाउछि। से आहुरी मध्य कहछंती जे जदि पुलिस ठीक कहूछि तेबे गिरफ्त मानकु 2 मास मध्यरे दोषी साब्यस्त करी दंड दिया जाउ नाही काहेकि। जब इलेक्शन आता है ऐसी चीजें और टेलीविजन पर इस न्यूज को ऐसा दिखाया जाता है कि देश में दूसरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर सचमुच कोई टेररिस्ट है तो मैं कहता हूं कि उसको 2 महीने के अंदर मुकदमा चला के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। यूपी रे आतंकवादी प्रसंग रे समाजवादी पार्टी स्वर मिसाई कांग्रेस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रशीद अलवी कहछंती जे यूपी रे जेतेबेले निर्वाचन पाखे आसे सेतेबेले ही आतंकवादी माने धरा पड़ती। यूपी रे एभली घटना काहेकि घटे ताहा मुख्यमंत्री ही केवल कहि परिबे। अन्यतम वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर मध्य प्रतिक्रिया दैछंती। देश विरोध रे कोनोसी प्रकार षडयंत्र को केही भी समर्थन करिवे नाही। मात्र एहा मध्य सत्य जे आगकु निर्वाचन थिबा बेले माइलेज नेबा पई बीजेपी एभली विवादीय प्रसंग उठाई थाए। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी।
लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई हमारे देश के अंदर कोई साजिश हो और किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हो। और लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव समय आता है तो जितने भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है। संदिग्ध आतंकवादी विरोध में यूपी पुलिस कार्यानुष्ठान उपरे विरोधी संदेह को निंदा करिसेंती पूर्वतन पुलिस महानिर्देशक। यूपी पूर्वतन पुलिस डीजी विक्रम सिंह एवं ब्रजलाल पुलिस भूमिका को प्रशंसा करने सह विरोधी मंतव्य को समालोचना करिसेंती। समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश को टार्गेट करी सेमाने कहिसेंती जे जदि पुलिस उपरे भरोसा नाही तेबे सेमानक सुरक्षा रे नियोजित सुरक्षाकर्मी को प्रत्याहार कर दियंतु। यह करिपारले ही जणा पड़िबो जे विरोधी कथा और काम रे पार्थक्य नाही। यूपी पुलिस को विश्वास नहीं है कि यूपी पुलिस की जो सुरक्षा आपने ली है अपने परिवार के लिए और अपने दल के नेताओं के लिए वो वापस कर दीजिए। वो आप वापस करेंगे नहीं, आज नहीं 10 साल और नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सुविधा पूरी लेंगे और अविश्वास और राजनीतिक लाभ के लिए वक्तव्य अलग देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एटीएस को बधाई देता हूं। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूं। वोट बैंक की राजनीति की तरह यह पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, विपक्ष की तरफ से उस पर खूब सवाल खड़े किए गए। कोरोना के खिलाफ जंग में जब वैक्सीन आई तो उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। आतंकवाद पर सियासत पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। बटला हाउस हो या मुंबई हमला, उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। इस बार भी यही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। आतंकवाद प्रसंग को नहीं यूपी रे जोर धरिछि प्राक निर्वाचनी राजनीति। संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तारी को नहीं विरोधी और शासक दल मध्य आरंभ हो जाइथिबा बयानबाजी काहाकू फायदा मिलिबो ताहा तो परे जणा पड़िबो। तेबे राजनैतिक अभिसंधि भितरे पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसी को मनोबल निश्चित भावे प्रभावित हेबो, एथिरे संदेह नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 नोडिया। लोके बेपरुआ, सरकार चिंतारे। अर्थनीति पई कटकणा टिके कोहळ होइछि कि नाही, लोके पूरा फुला फंकिया होई गलेनी। एभली स्थिति रे द्वितीय लहर जाई नथिबा बेले संक्रमण हार धीरे धीरे बढ़िलानी। पुणी संभाव्य तृतीय लहर चिंता बढ़ाई देउछि। एभली स्थिति रे सबु राज्य और केंद्र शासित अंचलर मुख्य शासन सचिवों को चिठी लेखि सतर्क कराइबा सहित स्वतंत्र निर्देश दैछंती केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला। अमान्यक पई एक्शन नेबाकू स्थानीय प्रशासन को दिया जाइछि फ्री हैंड। ए हेउछि केंद्र गृह सचिवों चिठी। सबु राज्य और केंद्र शासित अंचलर मुख्य शासन सचिवों को चिठी लेखि सतर्क कराइबा सहित स्वतंत्र निर्देश दैछंती केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला। कोरोनार द्वितीय लहर एजाए जाइनी, पूरी सारा विश्व में बढ़िबारे लागिछि संक्रमण। आम देशर किछि राज्य में संक्रमण हार बढ़ुछि। एभली स्थिति रे अर्थनीति पई कटकणा सामान्य कोहळ होइथिबा बेले लोके होई जाइछंती संपूर्ण बेपरुआ। तेणु एभली स्थिति रे स्थानीय प्रशासन ही एक्शन नेबाकू सफा सफा निर्देश दैछंती केंद्र गृह सचिव। जोठेरे लोके कोरोना कटकणा न मानी अजथा गहଳି करूछंती सेठारे स्थानीय प्रशासन कटकणा लगाई पारिबो बोली निर्देशनामारे कहा जाइछि। संभाव्य तृतीय लहर को नहीं सबुठी चिंता। किछि कहउछंती द्वितीय लहर जाइनी, आउ किछि कहउछंती तृतीय लहर आसी पहुंची सारिलानी। एभली स्थिति रे केरल एवं उत्तर पूर्व राज्यर स्थिति अनुधान करिबा परे प्रधानमंत्री से सब राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह कथा होइथिले। लोके सचेतन नहेले तृतीय लहर को नियंत्रण करि हेबा नाही बोली चेताई दैछंती प्रधानमंत्री। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे
तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। लोकंक बेपरुआ ढंग को नहीं सरकार चिंतारे कटकणा टिके कोहल करू करू सबुठी जमुछि भिड़ हाट बजार पर्यटन स्थली रेलवे स्टेशन सबुठी लागुछि अस्तंभाळ भिड़ सामाजिक दूरता कथा छाड़ू लोकंक मुहरे मास्क रहुनी जहां नहीं केंद्र स्वास्थ्य सचिव एवं केंद्र सरकार को कोविड टास्क फोर्स मुख्य तथा नीति आयोग सदस्य मध्य चिंता प्रकट करिसेंती लोके सचेतन नहेले संक्रमण को रोकिबा असंभव बोली उभय चेताई देछंती। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9 लाख हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। किछि दिन तले मस्तोरी केम्टी जलप्रपात रे पर्यटकों को प्रबल भीड़ देखा मिलता, जहां केंद्र सरकार गंभीर चिंता प्रकट करथिले। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कोरोना महामारी बंचिबा पई टीकाकरण हेउछि एकमात्र विकल्प। एही कथा को समस्ते अनुभव करिबा आरंभ करिथिबा बेले कोरोना टीका को नै आउ एक भल खबर आसीछि मध्य प्रदेश विदिशारु। टीका नेबा परे कोरोनारो मुक्ति मिलिबा सहित अन्यान्य रोग भल होई जाउछि बोली कहछंती कोविड टीका नैथिबा किछि व्यक्ति। डाक्तरक कहवा कथा हेउछि कोविड टीका शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करुथबारो एहा संभव हेउछि। एकथा समस्ते अनुभव कलेनी जे कोरोना महामारी मुक्ति पाई टीकाकरण एकमात्र विकल्प। लोके सचेतन हेबा सह टीका नेउथिबा बेले कोविड टीका को नै आउ एक भल खबर आसीछि मध्य प्रदेश विदिशारु। टीका नेबा परे पूर्वरु थिबा अन्य रोग भल होई जाउछि बोली किछि लोक कहिसंती। जिलापालक कार्यालय रे स्टेनोग्राफर थिबा राकेश कहिसंती जे तांको आगुरु भल निद हेउ नथिला, मात्र कोविड टीका नेबा परे एबे भल निद हेउछि। वैक्सीन लगने से मेरे को मतलब नींद की जो समस्या थी, कई नींद नहीं आती थी, उससे वैक्सीन लगने के बाद अच्छी नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से ये परिवर्तन हुआ है। कोरोना टीका अन्य रोग को भल कर देउथिबा कथा विदिशार 70 वर्षीय कांचीराम मध्य कहिसंती। से कहिसंती जे तांका आंठुरे जंत्रणा हेउथिला, ठीक भाबे चलाबुला करि पारु नथिले, मात्र टीका नेबा परे सेथिरु उपशम मिलिछि। ना तो करते, भूख नहीं लगाती, नींद नहीं आती, सो खूब तो नींद आ रही है और खूब खाना भी खा रहा हूँ और खूब रिंग भी रहा हूँ। बैठक भी नहीं बनाती, पैर छत पे नहीं चल पाती। टीका नेथिबा व्यक्ति मानक दाबी को नहीं अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज डाक्तरों को कहिबा कथा हिला जे कोरोना टीका शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। यह कोरोना भूताणु को मारी देबा सहित मनीष को सुस्थ करि पारे सहायक होई थाए। देखिए, कोविड जो वैक्सीन लग रही है उसके कारण से जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है, पर
इम्यूनिटी जो है वो कोविड वायरस से को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कम उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उपयोग में आती है। वो एंटीबॉडी जो है ऐसे वायरस को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती होगी, तो जिसके कारण से ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि उनकी जो है बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो कम हो रही है। कोरोना टीका नेबा परी शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति यथेष्ट परिमाण रे बढ़ी थाए। यह कोरोना महामारी सहित अन्य संक्रमित रोग को भल करिबारे मध्य सहायक हेउछे, जहार फायदा लोकों को मिलुछे। तेणु समस्ते कोरोना टीकार उपकारिता को हृदयंगम करी यथाशीघ्र टीकाकरण रे शामिल हेबा दरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। महाराष्ट्र नासिक वन विभाग पक्षर पक्षी शिकार रोकवाक अभियान में सामिल होती स्कूल पिला। पक्षी सुरक्षा स्कूल में पढ़ुवा पिला माने निज निजर छिटकणी को वन विभाग को हस्तांतर करिसेंती एवं पक्षी को बंचाइबा पई शपथ मध्य नेइछंती। शिकार नहीं करूंगा और छिटकणी जरिया पक्षी शिकार न करिबा पई शपथ निथिबा एही पिला माने हेउछंती महाराष्ट्र नासिक पिला माने वन विभाग अधिकारी सामने शपथ नेबा सह निज निजर छिटकणी भी वन विभाग अधिकारी को हस्तांतर करिसेंते। तो कितने पक्षी मारे आज तक आपने गलर से? 12 मारे। हाँ, तो फिर अभी गलर क्या कर दिया आपने? तो फालिश वाले आए थे ना, हाँ। तो मेरे गलर उनको दे दी। छिटकणी हस्तांतर करिथिबा पिलावानकु वन विभाग अधिकारी माने पुरस्कृत करिसेंते। नासिक पश्चिम घाट अंचल को यूनेस्को तरफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अंचल बोली घोषणा करा दैछि, जहार अर्थ हेउछि एठरे जैव विविधता को क्षति पहुंचा जाउछि। एही कारणरू वन विभाग तरफ जंगल रे रहुतबा पक्षी शिकार रोकिबाकू चलिथिबा अभियान रे पिलांकू शामिल करा दैछि। उन्होंने सबने घर घर जाके गांव-गांव जाकर उनको अवेयरनेस फैलाइए, जागरूकता फैलाइए कि पक्षियों को मारने से क्या-क्या हानि होती है। वन विभाग रो अभियान धीरे धीरे सफल हेबार लागिछि। 93टी गाँव शह शह पिला वन विभाग कर्मचारी सह मिसी पक्षी को सुरक्षा देउछन्ते। हमने आज तक जो है अभी 38वां दिन चल रहा है, आज हमने कुल मिला के 93 विलेजेस हमने कवर किए हैं। इसमें जब कम से कम हमने 7000 से ज़्यादा बच्चों को के पास तक हमने मैसेज पहुंचाया है। हमने 684 गुलेर जो है वो इकट्ठा करी है हमने, और वो स्वतः ही उन्होंने जाके वॉलंटरली उन्होंने सरेंडर किया। हमने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करी है। वन विभाग तरफ पिलामानंक पई लकी ड्र योजना आरंभ करा जायछि। जो मानक लॉटरी उठिबो सेमानकु साइकेल और खेलना पुरस्कार हबे दिया जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।